हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी क्लास 8 हनीड्यू 5th लेसन समिट विद इन की कॉम्प्रिहेंशन चेक स्टैंड करेंगे। तो फर्स्ट है स्टैंडिंग ऑन एवरेस्ट द राइटर वॉज। इसके 3 ऑप्शन हैं। तो एवरेस्ट पे खड़े होके जो राइटर था वो ओवरजॉयड था या वेरी सैड था, जुबिलेंट एंड सैड। तो उसकी जो खुशी थी वो बहुत ही ज़्यादा थी या बहुत उदास था या खुश और उदास था। तो इसमें से सही आइटम आपको चूज़ करना है, चुनना है। अब है द इमोशन दैट ग्रिप्ड हिम। तो वो भाव जिन्होंने उसको जकड़ लिया था वॉज वन ऑफ, एक थे विक्ट्री ओवर हर्डल्स, मतलब कठिनाइयों के ऊपर विजय, ह्यूमिलिटी एंड ए सेंस ऑफ स्मॉलनेस, एक छोटेपन का एहसास, ग्रेटनेस एंड सेल्फ इम्पोर्टेंस, अपनी जो आत्म महत्व है उस पर मानता, जॉय ऑफ डिस्कवरी, एक खोज की खुशी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ह्यूमिलिटी एंड ए सेंस ऑफ स्मॉलनेस। थर्ड, द समिट ऑफ द माइंड रेफर्स टू। तो मस्तिष्क की जो शिखर या चोटी है वो बताता है ग्रेट इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स, तो महान बौद्धिक प्राप्तियाँ, द प्रोसेस ऑफ मैच्योरिंग मेंटली एंड स्पिरिचुअली, तो मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से एक परिपक्व होने की प्रोसेस, कार्य, मतलब जो क्रिया विधि चलती है। ओवरकमिंग पर्सनल एम्बिशन फॉर कॉमन वेलफेयर, तो लोगों की भलाई के जो अपना लोगों की भलाई के ऊपर जो अपनी व्यक्तिगत इच्छाएं हैं उससे पार पाना। लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ थॉट एंड इमेजिनेशन, तो विचारों और कल्पनाओं के संसार में रहना। द ट्रिम्फ ऑफ माइंड ओवर वर्ल्डली प्लेजर फॉर ए नोबल कॉज, तो लोगों की भलाई के कारण संसार की खुशियों के लिए अपने मस्तिष्क पर विजय। अ फुलर नॉलेज ऑफ वनसेल्फ, किसी के पास एक पूरा ज्ञान होना है। तो मार्क द आइटम्स नॉट रिलेवेंट, उस पर मार्क करना है जो कि उससे संबंधित नहीं है। तो ये है अ फुलर नॉलेज ऑफ वन सेल्फ, ये इससे रिलेवेंट नहीं है, इससे संबंधित नहीं है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। देखिए, व्हाट आर 3 क्वालिटीज़ दैट प्लेड अ मेजर रोल इन द ऑथर्स क्लाइंब। तो वो 3 विशेषताओं को बताइए जिन्होंने लेखक के चढ़ाई में, उसके जो उन्होंने आरोहण किया उसमें उन्होंने एक मुख्य भूमिका निभाई। वाई इज़ एडवेंचर विच इज़ रिस्की ऑल्सो प्लेजरेबल। क्यों एक एडवेंचर, रोमांच जो है वो रिस्की भी होता है, ख़तरनाक भी होता है और के साथ साथ तो खुशी देने वाला भी होता है। वट वॉज इट अबाउट माउंट एवरेस्ट दैट द ऑथर फाउंड इररेसिस्टिबल। तो वट वॉज, क्या था माउंट एवरेस्ट के बारे में जो कि लेखक ने इररेसिस्टिबल यानी कि अनिवार्य। वन डज नॉट डू इट, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। क्लाइंब ए हाई पीक, ऊंची चढ़ाई पर पढ़ने में। फॉर फेम अलोन, केवल प्रसिद्धि के लिए। व्हाट डज वन डू इट फॉर रियली, वास्तव में कोई व्यक्ति ऐसा क्यों करता है। ही बिकम्स कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स, तो इस बड़े ब्रह्मांड में वो एक विशेष ढंग से अपनी जो छोटेपन के लिए कॉन्शियस था, मतलब उसको भाव था। तो दिस अवेयरनेस, ये जो जागरूकता थी, डिफाइंस बताती है, एन इमोशन एक भाव को, मेंशन इशारा करते हुए, फॉर द फर्स्ट पैराग्राफ पहले पैराग्राफ में, विच इज़ द इमोशन, ये क्या भाव है। वट वर द सिंबल ऑफ रेवरेंस लेफ्ट बाय मेंबर्स ऑफ द टीम ऑन एवरेस्ट, तो वो क्या श्रद्धा के चिन्ह थे जो कि टीम मेंबर्स के द्वारा एवरेस्ट पे छोड़े गए थे। वट अकॉर्डिंग टू द राइटर डिड हिज एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर टीच हिम, तो लेखक के अनुसार क्या वो अनुभव था जो एक एवरेस्टर के तौर पे, मतलब एवरेस्ट पे चढ़ने वाले के तौर पे, जब वो एवरेस्ट पे चढ़ा एवरेस्टर के रूप में, तो उसने सिखाया जो उसको, तो उसके अनुभव ने एवरेस्टर के रूप में उसे क्या सिखाया। तो ये आंसर है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, द 3 क्वालिटीज़ दैट प्लेड अ मेजर रोल इन द ऑथर्स लाइफ वर एंड्योरेंस,
persistence and willpower. Answer 2, mountain climbing is a great adventure but is also risky. It is a great challenge job is in itself pleasurable. It gives a great joy to the doer. The author found Mount Everest irresistible because it is the highest, the mightiest, and has defied many previous attempts. It takes the last ounce of energy. Number 4, one does not climb a high peak for fame alone but also for getting spiritual and emotional inspiration. Number 5, the emotion is humility. Or answer 6, the author left a picture of Guru Nanak and Rawat left a picture of goddess Durga. Fudorji left a relic of the Buddha. Edmund Hillary buried a cross under the rock on Everest. The experience as an Everester changed the writer completely and made him realize his own smallness.